Hello students, how are you all? I hope you all are fine. And we have taken grammatical topic that is model and we have seen 3 videos of this topic already. इसके 3 वीडियो हमने देख लिए हैं और आज हमारा ये 4th वीडियो है और 4th वीडियो में हम जिस मॉडल की बात करने जा रहे हैं वो हमारा मॉडल है मस्ट। आज हम जिस मॉडल की बात करें मॉडल मस्ट की, जान लेते हैं मॉडल मस्ट के बारे में। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस कंक्लूजन, नेसेसिटी, डिटर्मिनेशन, सर्टेनिटी, श्योरिटी, स्ट्रॉन्ग एडवाइस, ऑब्लिगेशन, लॉज एंड रूल्स एटसेट्रा। इनका हिंदी मीनिंग भी देख लेते हैं क्या है। देखो, कंक्लूजन का मतलब होता है बाध्यता। कंक्लूजन का मीन क्या हो? बाध्यता। जहाँ पे बाध्यता आ रही हो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? मस्ट का। नेसेसिटी मीन्स आवश्यकता। डिटर्मिनेशन का मतलब संकल्प, ठीक है। जहाँ संकल्प दिखा रहे हो आप, डिटरमाइंड हो, तो वहाँ पे भी हम मॉडल मस्ट का यूज़ करते हैं। सर्टेनिटी, सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चित। श्योरिटी का मीन्स भी वही है, जब निश्चित हो, श्योर हो, तो हम मॉडल मस्ट का यूज़ करेंगे। स्ट्रॉन्ग एडवाइस, एडवाइस देने के लिए शुड या ought to का यूज़ करते हैं, लेकिन एडवाइस स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, तो हम वहाँ पे मस्ट का यूज़ करते हैं। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मीन्स भी बाध्यता ही होती है, ठीक है, जैसे आपको करना होगा, एक तरह से ऑर्डर वगैरह। लॉज, जहाँ नियम की बात आती है, जहाँ रूल्स की बात होती है, और इसके अलावा ड्यूटी, कर्तव्य, उसको भी शो करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मॉडल मस्ट। ओके, अब हम जो है कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने लिखे हुए हैं, इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको मैं मस्ट मॉडल अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, और आपको समझ में भी आएगा। आप पूरा ध्यान स्क्रीन पे रखें और आपको समझ में आ जाएगा। वी डैश अबाइड बाय लॉज ऑफ नेशन। अबाइड का मतलब होता है मानना। हम किसको मानते हैं? लॉज, किसके? नेशन के। नेशन के जो भी लॉज है, नियम, कानून है, उसको हमको मानना चाहिए, जरूरी है। अगर नहीं मानेंगे तो पनिशमेंट है। देखिए, एडवाइस वो होती है जो सामने वाले के ऊपर हो कि करना या न करना उसके ऊपर है। और मस्ट में क्या डिफरेंस आ जाता है कि जब आप वो बोल रहे हो, कोई भी आप एक्शन बोल रहे हो, अगर उस एक्शन को नहीं किया जाएगा तो उसका नेगेटिव पॉइंट हमारे सामने होगा। अगर हम जो लॉज है नेशन के, अगर उसको अबाइड नहीं करेंगे, अगर उसको हम अपनाएंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तो हमारे खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। इसलिए इसमें किसका यूज़ होगा? मस्ट का। तो वी मस्ट अबाइड बाय लॉज ऑफ नेशन, कि हमको लॉज जो है नेशन के, उनको अबाइड करने चाहिए, मानने चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हिज लंग्स गॉट डैमेज्ड। उसके जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, वो क्या हो चुके हैं? डैमेज हो चुके हैं। जब उसके लंग्स डैमेज हो चुके हैं तो उसे गिव अप कर देनी चाहिए। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना स्मोकिंग। उसे क्या कर देना चाहिए? स्मोकिंग छोड़ देना चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस है तो एडवाइस ही दे रहे हो कि आप स्मोकिंग छोड़ दो, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस है क्योंकि उसके लंग्स क्या हो चुके हैं? डैमेज हो चुके हैं। अगर वो गिव अप नहीं करता है स्मोकिंग तो काफ़ी बुरी स्थिति में जा सकता है। तो यहाँ पे किसका यूज़ होगा? मस्ट का, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। ही मस्ट गिव अप स्मोकिंग, कि उसको स्मोकिंग गिव अप कर देनी चाहिए, उसे स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। ही डैश रीच हर बाय 5 o'clock इन मॉर्निंग। यहाँ पे हर की जगह हेयर कर देता हूँ, यहाँ हर गलत है। ही डैश रीच, रीच यानी पहुँचा, हेयर का यहाँ, कि उसको क्या करना होगा? पहुँचना होगा यहाँ पर कितने बजे तक? 5 बजे तक इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे टाइमिंग दे दी है, डेडलाइन दे दी है कि 5 बजे तक आपको मॉर्निंग में पहुँचना होगा। तो ये एक तरह से क्या है, यहाँ पे कंक्लूजन को शो कर रहा है, बाध्यता को शो कर रहा है कि हमको ये काम करना ही होगा, तो पहुंचना ही होगा। क्या है यहाँ पे? मस्ट। ही मस्ट रीच हियर, कि उसको यहाँ पहुंचना होगा कितने बजे तक? बाय 5 o'clock इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में 5 बजे तक उसे यहाँ पहुंचना होगा। वी डैश वियर हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइक। भाई बाइक राइड करते समय हेलमेट वियर करना चाहिए डेफिनेटली, और ये तो रूल है। भाई हेलमेट वियर करना क्या है? रूल है। और जब रूल है तो हम उसमें किसका यूज़ करेंगे? मस्ट का। तो वी मस्ट वियर हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइक, कि जब बाइक राइड कर रहे हैं उस समय हमको हेलमेट वियर करना चाहिए। कैंडिडेट्स डैश आंसर ऑल द क्वेश्चंस। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, स्पेशली इंग्लिश में देखा करो, उसमें लिखा हुआ यही होता है कि सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, और जब वो अनिवार्य है तो हम उसमें किसका यूज़ करेंगे? मस्ट का। तो यहाँ पे मस्ट यूज़ होगा। कैंडिडेट्स मस्ट, कैंडिडेट मस्ट आंसर्स ऑल द क्वेश्चंस, की कैंडिडेट्स क्या करें? आवश्यक रूप से सभी प्रश्नों का जवाब दें। ही हैज़ वॉक 12 किलोमीटर्स। कितने किलोमीटर्स वॉक कर चुका है वो? 12 किलोमीटर। अब बताइए, जब वो 12 किलोमीटर वॉक कर चुका होगा तो थका हुआ होगा या नहीं होगा?
डेफिनेटली थका हुआ होगा। 12 किलोमीटर चलने के बाद में व्यक्ति थक जाता है, वैसे भी बहुत बुरी तरह थक जाता है। तो ये कह रहा है कि वो 12 किलोमीटर चल चुका है तो वो निश्चित रूप से थका होगा। ही मस्ट बी टायर्ड, ही मस्ट बी टायर्ड। यहाँ पे वॉक लिखा हुआ है, वॉक का मतलब पैदल चल के आया, गाड़ी से नहीं आया। सी हैज़ इंग्लिश एग्जाम टुमारो, उसका क्या है, इंग्लिश एग्जाम है टुमारो, कब, कल, कि कल उसका इंग्लिश का एग्जाम है। तो बताओ उसे सुबह जल्दी उठना होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो उसे निश्चित रूप से सुबह जल्दी उठना होगा। तो यहाँ पे होगा सी मस्ट गेट अप अर्ली, कि उसे जल्दी उठना होगा क्योंकि कल उसका एग्जाम है इंग्लिश का, अर्ली मॉर्निंग होगा इसलिए उसको जल्दी उठना होगा। यहाँ तक आपको मस्ट समझ में आ चुका होगा, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई डाउट है, ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। एक इसमें मैं बता देता हूँ कि हम मस्ट नोट का यूज़ कब करते हैं। ये एग्जाम्पल्स में रफ कर देता हूँ और आपको मस्ट नोट का यूज़ बता देता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आ जाए। और भी मस्ट नोट हम बात करने जा रहे हैं किसकी, मस्ट नोट। मस्ट नोट, मस्ट नोट का यूज़ कब करेंगे, जब प्रोहिबिशन हो। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध, या प्रोहिबिटेड भी लिख सकते हैं हम, एक ही बात है। प्रोहिबिटेड लिखो, प्रोहिबिशन लिखो, प्रोहिबिटेड, या फिर नॉट अलाउड। जब अलाउड नहीं है तो अभी हम इसका ही यूज़ करेंगे, नॉट अलाउड। तो जब प्रोहिबिशन हो, प्रोहिबिटेड लिखा हो, या नॉट अलाउड हो। जब अलाउड ना हो, प्रोहिबिशन की बात हो रही हो, तो हम उसमें मस्ट नोट का यूज़ करेंगे। जैसे स्टूडेंट डैश स्मोक सिगरेट, ओके। वी डस नॉट टच बेयर इलेक्ट्रिक वायर, सॉरी इलेक्ट्रिक वायर, ओके। वन मोर एग्जांपल ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक वायर हमको टच नहीं करनी चाहिए और सिगरेट स्मोक नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स वर्ड लिखा हुआ है, स्टूडेंट डैश स्मोक सिगरेट, कि स्टूडेंट्स को सिगरेट पीनी चाहिए क्या, नहीं पीनी चाहिए। यहाँ पे स्टूडेंट वर्ड लिखा हुआ है और जब वो स्टूडेंट है तो वो स्कूल के अंदर की बात हो रही है या फिर इस कॉलेज के अंदर की बात हो रही है उसकी। तो स्टूडेंट्स को क्या नहीं करना चाहिए, सिगरेट स्मोक नहीं करना होगा, स्मोक नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे मस्ट का यूज़ होगा, मस्ट नॉट, ये अलाउ नहीं है। स्टूडेंट मस्ट नॉट स्मोक सिगरेट। सेकंड है वी डैश टच बेयर इलेक्ट्रिक वायर, जो बेयर इलेक्ट्रिक वायर होते हैं उनको टच नहीं करना चाहिए। बेयर इलेक्ट्रिक वायर कौन से होते हैं, जो हमारे खंबे के ऊपर से, जो पोल के ऊपर से जो इलेक्ट्रिक वायर जा रहे होते हैं, जिसके ऊपर प्लास्टिक का कोई भी कवर नहीं होता है, वो बेयर इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, ठीक है ना। तो बेयर इलेक्ट्रिक वायर को टच नहीं करना चाहिए, मस्ट नॉट आएगा, मस्ट नॉट टच बेयर इलेक्ट्रिक वायर, कि जो बेयर इलेक्ट्रिक वायर है, जो नंगे तार है, उनको छूना नहीं चाहिए। कई जगह आपने देखा होगा कि जो फ्लैट तोड़ना है वो मना है, इसका मतलब नॉट अलाउड। इसके अलावा लिखा होता है यहाँ पार्किंग करना मना है, तो वो भी किसका यूज़ होगा, वहाँ पे भी मस्ट नॉट का। एक एग्जाम्पल वो लिख देता हूँ, फ्लैट्स प्लग्ड फ्रॉम दिस गार्डन। देखो क्या करें कि इस गार्डन से फूल तोड़ना मना है, तो प्लग्ड का मतलब तोड़ना, अब मना है तो यहाँ पे किसका यूज होगा, मस्ट नॉट। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब प्रोहिबिशन की बात है, प्रोहिबिटेड की बात है, नॉट अलाउड की बात है, तो हम उसमें मस्ट नॉट का यूज करते हैं। आई थिंक यू हैव गॉट इट। अब कुछ नेक्स्ट जो हमारे मॉडल है उसको लेते हैं हम, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।